आई वॉज नॉट वेरी श्योर कि इस किताब के बारे में वीडियो बनाना चाहिए कि नहीं, बट फिर मुझे लगा कि यार ये मैंने किताब पढ़ी है, अब जो इसमें लिखा है उस पर मैं बिलीव करूँ ना करूँ, और अगर उसका कुछ लॉजिकल कंक्लूजन निकल रहा है तो फिर मैं आप पे छोड़ता हूँ कि आपको ये किताब पढ़नी चाहिए कि नहीं। हम बात करेंगे मैनी लाइव्स मैनी मास्टर्स की। तो एक क्विक समरी में देता हूँ। एक साइकेट्रिस्ट होता है, उसके पास एक पेशेंट आता है, और वो आती हैं और उनको एनजाइटी, डिप्रेशन, बहुत सारे मेंटल हेल्थ इश्यूज होते हैं, और वो उनकी थेरेपी स्टार्ट करते हैं। ओके। और एक थेरेपी में एक हिप्नोसिस करके एक चीज़ होती है। अगर आपने अपरिचित मूवी देखी होगी, अगर किसी ने देखी हो, तो उसको मल्टीपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर होता है, और फिर वो आंख बंद करके वो डॉक्टर से कुछ सवाल पूछता है। और आपने कुछ मूवीज़ में देखा होगा कि आदमी एकदम हिप्नोटाइज स्टेट में होता है, और डॉक्टर्स जो भी या साइकेट्रिस्ट है उसे सवाल पूछते हैं वो एकदम एक करके, बट वो अभी के बारे में नहीं, वो चीज़ें जो उसके दिमाग के किसी तय खाने में है कि बचपन में ये हुआ था, आज से 50 साल पहले ये हुआ था, और फिर उसका ये इम्पैक्ट हुआ, मैं बचपन में देख रहा हूँ, और बहुत सारे मोलेस्टेशन और अब्यूज, चाइल्ड अब्यूज के केसेस भी उससे सॉल्व किए जाते हैं, राइट। बट इस कहानी में जो कैथरीन कैरेक्टर है, उनको डॉक्टर ब्रायन वीस की एक किताब है, और उन्होंने कहा है कि ये मतलब रियली हुआ है उनके साथ, और उसकी रिकॉर्डिंग्स भी, क्योंकि उनके पास कई ऐसे पेशेंट्स हैं जब वो हिप्नोसिस करते हैं तो वो पुराने जन्म में पहुंच जाते हैं कि पिछले जन्म में ये हुआ था जिसका इम्पैक्ट रियल लाइफ में। तो बेसिकली, और मैनी लाइव्स मैनी मास्टर्स का कंसेप्ट है कि हम मतलब कुछ मास्टर्स हैं, आप भगवान कह लो, देवता कह लो, डेमीगॉड्स कह लो, या कोई परम शक्ति जो ये सब चीज़ें कंट्रोल कर रही है कि आपका लेखा जोखा आपको इसी जन्म में आ, मतलब पूरा करना है। एंड यू आर अ सुपर ह्यूमन, जो आप एक एक करके, अवतार कंसेप्ट तो है हर मतलब हमारी धार्मिक किताबों में भी है, तो उसमें आप एक एक करके अपना मतलब पूरा जो साइकिल है ना, आप कंप्लीट कर रहे हो बेसिकली। तो इसमें कैथरीन्स के सेशन होते हैं, तो बताती है कि यार मैं यहाँ पे हूँ, मेरा बच्चा मर गया है, मेरी डेथ हो गई है, हम लोग बहुत गरीब हैं। कुछ उसमें सिमिलैरिटीज होती हैं जो उसकी करंट कंडीशन से, कुछ इस लाइफ के लोग उसको पुराने मिलते हैं, हो सकता है। मतलब बेसिकली इसे कहने का मतलब है कि जो आपके माँ बाप हैं, दोस्त हैं, दुश्मन हैं, वो आपके साथ शायद पुराने जन्म से कनेक्टेड हो सकते हैं, राइट। और प्रूफ की बात ऐसी है, और लॉजिकल कंक्लूजन ऐसा है कि जब कुछ लोगों का ये ट्रीटमेंट हुआ, और उसकी रिकॉर्डिंग है, आप इंटरनेट पे देख सकते हो, डॉक्टर ब्रायन ब्रायन वीस के बहुत सारे वीडियोस हैं। तो उन्होंने मतलब कई ऐसे केसेस हैं कि एक बंदा जिसको मे बी चाइनीज़ नहीं आती, वो हिप्नोसिस पे गया, और वो एक ऐसी भाषा बोल रहा है जो भाषा उसने कभी पढ़ी नहीं है। वो एक ऐसे शहर के बारे में बता रहा है जहाँ वो जीवन में गया नहीं, उसी गली कूचों के बारे में बता रहा है कि यहाँ ये है, वहाँ वो है, मैं ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ। तो उसको आप क्या लॉजिकल कंक्लूजन के साथ बताओगे? एंड रिकॉर्डिंग्स हैं, जिसको चाइनीज़ नहीं आती, एक इंग्लिश में वो चाइनीज़ बोलने लगता है। कैसे वो कैसे सीख गया अचानक से, कैसे? उसने कभी कोई वो लैंग्वेज सुनी नहीं। और कई लोगों ने ऐसी बातें बताई हैं जो कहीं रिकॉर्डेड भी नहीं, राइट। वो उस देश के आज से 200 साल पहले वो चीज़ों से रिलेट हो गए। उन लोगों ने जो कैरेक्टर्स के नाम बताए, वो नाम उस टाइम पे बहुत कॉमन थे। जैसे फॉर एग्जाम्पल, जब अमिताभ बच्चन ने अपने बेटे का नाम अभिषेक रखा, तो हर क्लास में 3-4 अभिषेक हैं, हर ऑफिस में कोई ना कोई अभिषेक है, हर फ्रेंड सर्कल में कोई ना कोई अभिषेक है। तो जब 100 साल पहले, 200 साल पहले का कोई हिप्नोसिस करेगा, तो कोई ना कोई वो किसी ना किसी अभिषेक को जानता होगा, बिकॉज इट्स वेरी कॉमन नेम दिस टाइम। जैसे आगे जाके और कुछ हो, और नाम हो सकता है, राइट। सो ये पूरी कहानी एक मतलब एक जर्नी पे आपको ले जाएगी, और उससे कहीं ना कहीं आपको लगेगा कि यार ये थोड़ा सा खतरनाक थॉट भी है। आपको लगेगा कि एक तो एक मैं कैरेक्टर प्ले कर रहा हूँ, मैं तो ये हूँ ही नहीं, फिर अगला, फिर अगला, फिर अगला, और पहले तो मैं कुछ और था, पहले मैं कोई और कैरेक्टर किसी और देश में, फिर यहाँ, फिर यहाँ। तो आपको थोड़ा सा हो सकता है डिस्कनेक्ट हो जाए यहाँ के लोगों से, अपनी रियल लाइफ से। ये भी थॉट आ सकता है कि नहीं यार, ये तो टेम्पररी लोग हैं, असली तो मैं हूँ, पिछले जन्म में कोई और फैमिली थे, कोई और साथी थे, ये तो एक टेम्पररी है, फिर अगले जन्म में कोई और होगा, और ये लोग कोई कनेक्टेड है नहीं, राइट। एंड मतलब आपका डर जो है मौत से, मृत्यु से, वो थोड़ा कम हो सकता है। आपका कोई कई लोगों के इलाज भी उसमें से हुए हैं कि किसी को कोई बीमारी थी, किसी को कोई प्रॉब्लम थी, जैसे कोई किसी को पीछे से पकड़ ले तो उसको डर लगता था, तो उसकी मतलब लास्ट बर्थ में उसकी मौत पीछे से किसी के चाकू मारने से हुई थी। उन्होंने कुछ स्टडीज़ बताई हैं इस बुक में, बट एक पूरी कैथरीन के ऊपर कहानी है। एक एक सेशन के बाद एक एक चीज़ इंटरेस्टिंग होती जाती है। बट हाँ, मतलब अगर कोई मुझे पहले मैं कहता कि नहीं यार ये सच्चाई है, ये हुआ है,
तो मैं भी विश्वास नहीं करता। और ये सब बातें मतलब लोग बहुत ही जल्दी विश्वास नहीं करते हैं इन चीज़ों में, मैं भी उनमें से एक हूँ। बट जो मैंने वीडियोस देखे और जो और इनकी किताबों के बारे में पढ़ा, नेट पे सर्च किया, तो थोड़ा इस चीज़ का कोई ये लॉजिकल कंक्लूजन नहीं निकल पाया। अगर मैं सुपर नेचुरल पावर को इन्वॉल्व करता हूँ कि हाँ हम सब कनेक्टेड हैं, हाँ हर इंसान का लाइफ में कोई मीनिंग है, कुछ सिखाने आया है, ये कुछ पिछले जन्म की सज़ा देने आया है, अगर मैं उस कंसेप्ट से रहूँ तो मैं शायद फिर मेरा दोस्त दुश्मन जैसा कुछ कंसेप्ट होगा नहीं मेरी लाइफ में मुझे। और मतलब प्यार वाला कंसेप्ट भी चला जाएगा फैमिली को लेके कि नहीं ये तो एक कैरेक्टर्स हैं, मेरा ये है, और इसने बुरा किया तो ये तो पिछले जन्म में मैंने कुछ गलत किया था तो आई एम जस्ट रीपेइंग दिस, एंड कुछ अच्छा किया तो यार इसने मेरे साथ पिछली बार अच्छा किया था एंड नाउ आई एम बिल्डिंग समथिंग। कर्मा का लॉजिक तो हमेशा से है हमारे मतलब हिंदू कल्चर में भी है, और हम लोग एज ए हिंदू हम भी पुनर्जन्म की बातों पर विश्वास करते हैं, अवतार में विश्वास करते हैं। तो चीज़ें कुछ ना कुछ आपको कनेक्टेड मिलेंगी, इंटरेस्टिंग रहेगी किताब पढ़ने में, और आप हो सकता है पूरी किताब में से कोई एक दो चीज़ पकड़ लो और वो आपकी लाइफ बदल दे। इस किताब में ऐसी खूबी है। सो प्लीज़ अगर आपको लग रहा है कि आप ये जर्नी मेंटल जर्नी पे जा सकते हो और ये सब चीज़ों को समझने की आपकी क्षमता है मानसिक तौर पे, पढ़ सकते हो। बट आपको मगर देखो पर विश्वास करना पड़ेगा तो आप इन चीज़ों को फिक्स करोगे। अगर आपको लगेगा कि नहीं यार ये कहानी है, ऐसा कुछ हुआ नहीं था, स्क्रिप्टेड एंड ऑल दैट, तो फिर कोई कोई सेंस नहीं बनता, राइट? बिकॉज वो कहते हैं ना कि कोई एक उम्मीद, छोटी सी उम्मीद, किसी चीज़ पे विश्वास आपकी लाइफ को बहुत बदल सकता है। तो आपका अगर कोई एक विश्वास किसी चीज़ पे है कि नहीं यार ये इस चीज़ को मैं इस नज़रिए से देखूँ तो शायद लाइफ कुछ बदल सकती है, तो ठीक है, उसमें कोई कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट स्टिल आई फील कि अगर आप को ऐसा कुछ मेंटल ट्रॉमा है या एंजाइटी है, उसका आपको इस बहुत बड़ी बात है वो बोलने जा रहा हूँ मैं, इस लाइफ में आंसर नहीं मिल पा रहा है, या जो बहुत बुरा हो रहा है और आप कहते हो यार मैं तो लाइफ में किसी का बुरा नहीं किया, मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, या ऐसे वो लोग जो बहुत बुरा कर रहे हैं बट उनके साथ सब बहुत परफेक्टली अच्छा हो रहा है और आपको लगता है साला इसने इतना गलत किया लोगों के साथ, इसके साथ तो बढ़िया चल रहा है। तो मे बी लॉजिकल जस्टिफिकेशन ये है कि शायद, हाँ समझे आप, पुराने जन्म वाला कुछ सीन है कि आपने वहाँ कुछ बहुत बुरा किया, इस बंदे ने कुछ बहुत अच्छा किया, एंड ऑल दैट। सो लेट्स सी, आप मतलब इट्स अप टू यू, आप विश्वास करो ना करो। बट किताब है, अमेजोन में मिल जाएगी, आई थिंक 375 रुपये की है। इफ़ यू वांट टू इन्वेस्ट, पतली किताब है तो आप पढ़ सकते हो, इट्स गुड रीड। थैंक यू।